ग्रामर की स्पेलिंग बता दो। ग्रामर GRAMER GRAMER। रोजगार नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है। क्या बोले? हम यहाँ पर रोजगार है, सब पर रोजगार है। कहाँ है रोजगार? अरे तुम पे नहीं है, कहाँ है नहीं है रोजगार भाई? कहाँ है रोजगार? कहाँ नहीं है? वही तो मैं पढ़े लिखे हो, प्लस टू पढ़े लिखे हो, तो प्लस टू में क्या चाहते हो? कौन सा रोजगार नहीं है? कभी बात नहीं हुए, कभी कौन सा रोजगार चाहिए? कौन सा रोजगार चाहिए? इंडियन आर्मी। हाँ अभी 1 मिनट, इंडियन आर्मी टेक्निकल 23 साल था उम्र। कितना कितना किया? 21 साल किया, कहाँ किया? मेरे ग्रामर की स्पेलिंग बता दो। ग्रामर GRAMER। अरे भैया तुम्हें 12वीं पास करके ग्रामर की स्पेलिंग नहीं पता, नौकरी चाहिए इनको। ग्रामर की स्पेलिंग मेरी बात सुनो, दे रहा हूँ। 12वीं पास है। GRAMER। अरे ग्रामर की स्पेलिंग है। अरे अब 12वीं पास हो तुम? अरे क्यों? अरे भैया ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR होता है। राहुल गांधी करते हो यार, बात करते हो यार, बात करोगे? ज्यादा एजुकेशन हमारी है, कमाते हैं। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़े? क्या बोले? कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, पास हुए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे? अभी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना तो जवाब नहीं दे पाओगे। कांच का लड़का लगा है, जिसमें काबिलियत होगी लगेगा वो, बताओ काबिलियत होगी कितना? अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो, जबरदस्ती में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो तुम, जिलाने से आके झूठ मत बोलो मीडिया पर झूठ मत बोलो। भैया प्लस 2 होना, एग्जाम दे सकते हो? कांग्रेस यात्रा में आया, पढ़े लिखे हो ना, बताओ। 9वीं क्लास के बच्चों को पता होती है ग्रामर की स्पेलिंग? 9वीं क्लास के बच्चे को मोदी जी के आने से पहले ये सारे कलेक्टर थे, सारे कलेक्टर थे। मोदी जी के आने के बाद सबका रोजगार छिन गया, ये मजदूरी करने लगा मोदी जी के बाद। पहले ये पुलिस इंस्पेक्टर था, ये डीसीपी था, ये कलेक्टर था। मोदी जी आए, सबका रोजगार छिन गया। 400 पर कहाँ रोजगार नहीं है भाई साहब? बताइए आप कह रहे थे पहले मैं मोदी जी के आने से पहले मैं 1000 रुपए कमाता था, आज मैं 5000 रुपए पर महीने कमा रहा हूँ। ऐसा फर्क नहीं पड़ता। चमचे जब ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो चमचों से बात करनी और डिबेट करने में कोई फायदा ही नहीं है। जो अपने देश में इतना काम हो रहा है, आज से पहले कभी हुआ है? इतने हाईवे बन चुके हैं, ये आज से पहले हाईवे थे? दिल्ली से मुंबई आज 3 घंटे में पहुंचते हैं, कभी पहुंचा करते थे? तो ये किसकी सरकार में हुआ है? 70 सालों में, सुन लो, 70 सालों में एम्स कितने थे हमारे देश में? 7 एम्स से 7। आज 2022 में 22 एम्स है हमारे पास। 70 सालों में यूनिवर्सिटी थी 723, आज 1113। 70 सालों में IIT थे 16, आज है 23। इतना काम 70 साल में नहीं हुआ जितना 10 साल में हो गया। अब क्या तू आदमी की जान लोगे? रोजगार तो उसको मिलेगा, यहाँ पे सब लोग कमा नहीं रहे क्या? जो मेहनती है वो कमा रहे हैं। तो कह रहा रोजगार नहीं है तो कुएं में कूद जाऊँ, तब क्या? अरे पढ़ा लिखा जो है वो तो ऑटो चलाएगा। हम BA किए हैं, सॉस बेच के बढ़िया आराम से अपना घर परिवार जिला रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, BA करके। क्या हम नौकरी अब नहीं मिला तो क्या करें? जाके लड़ाई करें? हर कोई BA करके ऑटो चलाए। समाजवादी पार्टी में 2 बार पुलिस की परीक्षा दिए, 95 नंबर का फिजिकल किए थे, नहीं लगा, लिखित परीक्षा में फेल हो गए। लोगों को समझनी चाहिए बस। सोना नहीं हुआ। अच्छा, इनकी यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। आप बताओ भारत टूटा कब है? क्या आप ये मान रहे हो भारत टूटा हुआ है? भारत टूटा था 1947 में, वो भी सिर्फ कांग्रेस की वजह से। आज ये बोल रहे हैं भारत जोड़ो। क्या ये मानते हैं भारत टूटा हुआ है? भारत ये तोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं दक्षिण अलग है उत्तर अलग है। क्या भाई साहब यहाँ पे यहाँ पर यूपी का, बिहार का, मध्य प्रदेश का आदमी को आप क्या अलग करना चाहते हो? क्या लड़ाई करवाना चाहते हो हर राज्य के अंदर? नहीं, वो कह रहे हैं मोदी जी नफरत करते हैं, हम देश को जोड़ेंगे। मोहब्बत की दुकान खोला उन्होंने। मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की दुकान तो इनकी ऐसी है, इन्होंने साउथ को अलग कर दिया, नॉर्थ को अलग कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया, नॉर्थ वेस्ट को अलग कर दिया। ये देश को तोड़ने के लिए आए हैं, जोड़ने का इनका मतलब नहीं है। 1947 में इनके परदादा ने देश को तोड़ा। 1971 के आसपास इनकी दादी ने सिखों को साथ ऐसा करके देश को तोड़ा। इनके पिताजी ने ऐसा काम किया, बाहर श्रीलंका के साथ रिश्ते खराब किए। ये अब नॉर्थ और साउथ की राजनीति कर रहे हैं, ये देश को तोड़
जोड़ रहे हैं। हम लोग सब अच्छा बताओ, न्याय किससे मिलता है? लोगों के लिए काम करने से। एम 7 थे, आज 22 हो गए। उसमें गरीब आदमी अपना इलाज करवाएगा, न्याय उससे मिलेगा। अगर आपको न्याय देना था तो पिछले 70 साल में आपने 7 एम्स क्यों बनाए? क्यों बनाए? यूनिवर्सिटी कम क्यों बनाई? बताओ ना अभी बात को। पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं मोदी की पार्टी में, कुछ काम होगा जब तो डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, यही तो कहे तानाशाही है। डराया जाता तो भाई साहब तेजस्वी यादव भी बीजेपी में होता। उसको डरा नहीं रहे ना, वो अनपढ़ आदमी है, वो अपने आप को नेता कहाँ से मानता भाई साहब? ये बताओ आप मेरे को। नीतीश कुमार बीजेपी में जुड़ गया, क्यों? पता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आगे फ्यूचर बीजेपी में ही है। वो विपक्ष वाले तो यही कह रहे कि ईडी और सीबीआई लग रही थी, सारी चीजें हो रही थी, दबाव बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब लगा लेती ईडी, वो तब लगा लेती ईडी, क्यों नहीं लगाई उसने? ईडी जो गलत काम करेगा, मोदी से दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो 2 नंबर की कमाई से अपना घर चला रहे थे। जो 1 नंबर से चल रहा है और आज भी चल रहा है, उसको कभी दिक्कत नहीं होगी मोदी के राज में। बस उधर तो बात हो रही कि मोदी जी की गुंडाई चल रही है। मोदी जी की गुंडाई ना, गुंडे खत्म हो गए। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आया हूं। दिल्ली से आए हो? अगर ये 2014 से पहले आप आते, आप इधर बनारस की तरफ निकल जाते, बाहर की ओर, ठीक है ना? ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना आपने, ये मिलते नहीं, नंगे होके जाते घर पे आप। ये हाल था। आज हिम्मत नहीं है किसी की रात को 2 बजे निकल जाओ। मैं 2 बजे आऊँ यहाँ पे, कोई छेड़ दे किसी को, बाबा का बुलडोजर एकदम चलता है, ठीक है ना? योगी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से इसलिए जानते हैं कि गलत करोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। रोटी कम खा लेंगे, मगर पहले सुरक्षा, माँ बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। हम लोग सुरक्षित रहना चाहिए। अब गले पे कोई छुरा फेर देगा, उसके बाद रोटी खाए क्या करेंगे? चलो भाई सारे जयकारा वीर बजरंगे। ये बताइए, ज्ञान व्यापी की बात हो, सबसे बड़े जो सबसे असली मुसलमान है वो है सऊदी अरब के, यूएई के, असली वही है, बाकी सब कन्वर्टेड है। वो लोग जब मोदी जी को बुला के अपनी मस्जिद में सम्मानित कर रहे हैं तो कहा मस्जिद, ये तो सब कहने की बात है। मोदी जी तो लोगों को जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों को मिला रहे हैं। उधर कह रहे 17 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। भाई साहब पिछले 70 साल से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है लोगों ने। मोदी जी जोड़े, दंगा हो रहा है क्योंकि जोड़ दिया लोगों को, जोड़ दिया। हाँ दंगा, आवाज दबाई जा रही, तानाशाही। अरे नहीं, जुड़ गए, दंगा खत्म। आवाज तो पहले दबाई जा रही थी लोगों की, पहले दबाई जा रही। हाँ अब तो लोग जुड़ गए। कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। आप खाना भी चाहोगे 2 नंबर का और आपको कुछ कहे भी ना, फिर ये गलत है? या फिर आपको कहे कि जो आदमी गलत कर रहा है उसके अकाउंट को फ्रीज किया जाए ना किया जाए? करना चाहिए ना, करना चाहिए। आप बताओ अपने आप, तो भाई गलत क्या है इसमें? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, कि ईडी मतलब जो भाजपा में नहीं आएगा उसके पीछे ईडी लगा देंगे, ऐसा क्यों? यही तो बात करा विपक्ष वाले, हम थोड़ा लगता है। अब तक फिर जिसकी रैली में यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे थे वो भी अंदर ही होता भाई साहब, उसे छोड़ा हुआ है ना। अब केजरीवाल को ले लो, तुम दिल्ली में रहते हो ना, केजरीवाल ने क्या कहा था जब चुनाव से पहले? वो तो कसमें खाता था, बच्चों की कसम है, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आज वो खड़े होके कहता है सबके साथ है हम, क्यों? सीधा उसमें कहता है कि हम मोदी जी को हराना है इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। तो फिर वो तो कह रहे मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए हमको खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जब गीदड़ बकरी वगैरह एक घाट पे पानी पी लो ना, तो समझ लो दूसरे घाट पे शेर ही खड़ा है और वो मोदी है। बस सीधी बात, ये ध्यान रख लो। अब शेर को हराने के लिए जितना मर्जी जेल लगा लो, शेर जंगल का राजा है